जापान, जो अपनी संस्कृति, परंपराओं और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ सदियों से यूरी भूत की कहानियां प्रचलित है, जिसका नाम यूरी है। इन कहानियों में सबसे प्रसिद्ध है ओकीकू की कहानी, जो एक सच्ची घटना पर आधारित मानी जाती है। यह घटना 17वीं सदी के जापान में होंगो प्रांत के प्रसिद्ध हिमेगी कैसल में घटित हुई थी। यह कहानी न केवल एक रहस्यमयी भूत की है, बल्कि इसमें प्रेम, विश्वासघात और बदले की भावना का एक गहरा ताना बाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूत होते हैं यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानियां। तो आइए सुनते हैं आज की इस कहानी को। यह घटना 1653 की एक ठंडी सर्दियों की रात को हिमेगी कैसल में घटी थी। किले के अंदरूनी हिस्से में बने एक कुएं से शुरू हुई कहानी आज भी उस स्थान के आसपास के लोगों के बीच डर और श्रद्धा का विषय बनी हुई है। हिमेगी कैसल, जो अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था, उस समय शोगुन युग के प्रभावशाली सामंती शासक टेसन माओरी के अधिकार में था। टेसन की सेना में एक वफादार सेविका थी जिसका नाम ओकीकू था। ओकीकू न केवल अपने काम में कुशल थी, बल्कि उसकी ईमानदारी और सुंदरता ने उसे किले में सभी का प्रिय बना दिया था। टेसन का मुख्य सेनापति किनुगिरो एक महत्वाकांक्षी और लालची व्यक्ति था। वह ओकीकू से प्रभावित था और उसे अपने जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन ओकीकू उसकी नीयत को भांप चुकी थी और हमेशा उसकी बातों को नजरअंदाज करती थी। मेगी कैसल में एक प्राचीन परिवार से जुड़ी 10 सुनहरी प्लेटों का सेट रखा गया था। ये प्लेट परिवार की विरासत और शोगुन की शक्ति का प्रतीक थी। किंवदंती के अनुसार जो इन प्लेटों को खो देता उसे जीवन भर दुर्भाग्य झेलना पड़ता। एक दिन किनुगिरो ने इन प्लेटों में से एक को चुपके से चुरा लिया और इसे ओकीकू पर इल्जाम लगाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि जब ओकीकू दोषी साबित होगी तो उसे या तो मौत की सजा मिलेगी या वह अपनी शर्तें मानने पर मजबूर हो जाएगी। एक शाम जब ओकीकू रोज की तरह प्लेटों की सफाई कर रही थी, तभी किनुगिरो ने सभी प्लेटों को गिनने के आदेश दिए। ओकीकू ने ध्यान से प्लेटों को गिना। 1, 2, 3, 9। वह दहशत में थी। 10वीं प्लेट गायब थी। किनुगिरो ने तुरंत इसे लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। उसने ओकीकू पर प्लेट चुराने का आरोप लगाया। ओकीकू ने रो रो कर अपनी निर्दोषता साबित करने की कोशिश की, लेकिन किनुगिरो ने शासक टेसन के सामने यह बात पहुंचाई। टेसन ने फैसला किया कि ओकीकू को उसकी गलती के लिए दंडित किया जाएगा। किनुगिरो ने इस मौके का फायदा उठाकर ओकीकू को ब्लैकमेल किया। उसने कहा, अगर तुम मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन ओकीकू ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। गुस्से में किनुगिरो ने ओकीकू को किले के अंदरूनी हिस्से में स्थित एक गहरे कुएं में फेंक दिया। ओकीकू की चीखें चारों ओर गूंजती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। ओकीकू की मौत के बाद किले में एक अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात कुएं से किसी महिला के कराहने और प्लेटों को गिनने की आवाजें सुनाई देने लगी। 1, 2, 3, 9। आवाजें इतनी भयानक थी कि किले के सैनिक डर के मारे उस कुएं के पास जाने से कतराते थे। कई लोगों ने रात में एक सफेद साड़ी पहने महिला को कुएं के पास घूमते हुए देखा। एक दिन किले के नए पहरेदार केंजी ने रात की ड्यूटी के दौरान उस आवाज को सुना। वह हिम्मत जुटाकर कुएं के पास गया और देखा वहां सफेद कपड़ों में लिपटी एक महिला बैठी थी। उसका चेहरा धुंधला था और वह लगातार प्लेटें गिन रही थी। जैसे ही केंजी ने उसे पुकारा, वह अचानक गायब हो गई। इस घटना के बाद केंजी बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। किले में डर का माहौल फैलने लगा। जो भी रात में उस कुएं के पास जाता उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता। कभी किसी को अचानक ठंडी हवा महसूस होती तो कभी किसी को ओकीकू की रोने की आवाजें सुनाई देती। टेसन ने कई पुजारियों को बुलवाकर कुएं को शुद्ध करवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। कई महीनों बाद किनुगिरो की गुप्त योजना का पर्दाफाश हुआ। किले के पुराने सेवक ने बताया कि उसने किनुगिरो को चोरी की गई प्लेट छुपाते हुए देखा था। यह सुनकर टेसन ने किनुगिरो को कड़ी सजा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टेसन ने ओकीकू की आत्मा को शांति देने के लिए विशेष अनुष्ठान आयोजित किए। उस कुएं को पवित्र घोषित कर दिया गया और उसका नाम ओकीकू का कुआं रख दिया गया। कहा जाता है कि अनुष्ठान के बाद ओकीकू की आत्मा को शांति मिली और उसकी गिनने की आवाजें बंद हो गई। आज भी हिमेगी कैसल जापान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। वहां आने वाले लोग ओकीकू के कुएं को देखने जाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर आप रात में उस कुएं के पास खड़े हो जाएं तो आपको कभी कभी प्लेटें गिनने की आवाजें सुनाई दे सकती है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धोखे का अंजाम कितना भयावह हो सकता है। ओकीकू का बलिदान और उसकी ईमानदारी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा विजयी होती है, भले इसमें समय ही क्यों ना लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर दे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया या अलौकिक घटना है तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे हमें मेल करें। जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।